गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कल मैंने आपको ये प्रैक्टिस टाइम के बाद ये मोर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताया था, एक होमवर्क भी दिया था, ठीक है। और आप लोग कंप्लीट करके मुझे कॉपी अभी भी नहीं भेज रहे हैं, तो आप लोग कंप्लीट करके मुझे कॉपी भेजें, ठीक है। जो नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंसान भेजता है तो ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ एक बच्चा ही लिख रहा है या एक बच्चा ही पढ़ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी मुझे भेजें, ठीक है। चलिए, मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी. You have to choose the question which makes the best story problem. The first one is already marked. A shopkeeper has 50 boxes. There are 48 fruits in one box. Tick the question one which matches with the given problem. How much will the shopkeeper pay in all? How many fruits are there in all? तो ये इसमें ऐसा करना है कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपको ये करना है कि एक अच्छा सा क्वेश्चन जो इसमें से तीनों में आपको स्टोरी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कितने, इसमें लिखा हुआ है कि कितने फ्रूट्स टोटल हैं। यहाँ पर 50 बॉक्स हैं जिसमें एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक गुड चॉइस सेलेक्ट करनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 352 children from a school went on a camping trip. Each tent had a group of 4 children. How many children did each tent have? How many tents do they need? How many children in all are in the school? ठीक है, तो आपको इन तीनों में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग, ठीक है। 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल यानी कि आपको तो बता दिया गया हाउ मेनी चिल्ड्रन, मतलब कितने चिल्ड्रन है स्कूल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट है। तो आपको ये भी बता दिया गया है कि 4 चिल्ड्रन एक एक टेंट में है, 4 बच्चे एक एक टेंट में है। तो इसका और इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसका नहीं दिया हुआ है वो है ये, हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, ठीक है। तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। आया समझ में? चलिए, अ शॉपकीपर हैज़ 204 eggs. He puts them in egg tray. Each tray has 12 eggs. How many more eggs will he need? नहीं. How many fresh eggs does he sell? How many egg trays does he need? Yes. आपको शॉपकीपर के पास 204 एग्स हैं, ठीक है। वो उसे एग ट्रे में रखता है। अब एग ट्रे में जो है वो 12 एग्स ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये इसमें से तीनों में से एक अच्छा चॉइस देखना है क्वेश्चन का। तो आप लोग ये सिलेक्ट करेंगे कि कितने ट्रे उसे एक्चुअल में लगेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है रिलेटेबल नहीं है, इसीलिए ये, ठीक है। चलिए, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ ₹47. सोनू buys 23 books. How much money does she save? Does she have? Sorry. How much money does she pay for the books? What is the cost of 47 books? Cost of one book is 47. सोनू ने 23 बुक खरीदी, ठीक है, और एक बुक की कॉस्ट जो थी वो 47 थी, ठीक है। तो आपका ये हाउ मच मनी डज शी हैव, तो ये आप नहीं बता सकते कि कितने पैसे हैं सोनू के पास, ठीक है। ना ही आप 47 बुक्स की कॉस्ट बताना चाहेंगे, क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं है, आपको 23 की पूछ रहे हैं। तो हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, ये राइट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यही बताना पड़ेगा कि 23 बुक हैं, एक बुक की कीमत 47 रुपये है, तो बाकी 23 बुक की कितनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्रॉस चेक फॉर हरिशरण. Harisharan wanted to divide ₹2,456 amongst his 4 sons. He asked his eldest son to tell him how much money each will get. Papa, each of us will get 624. कैसे? 2,456 को उसने 4 से डिवाइड कर दिया. When Harisharan started giving ₹624 to each son, he was left with less money for the youngest one. It seems you have made some mistake in the calculation. Let me check. Harisharan multiplied 624 with 4. He got 2,496. This shows you have done the division wrong. The son did the division again.
2456 divided by 4 is 614. Before telling his father, he checked on his own. Now it is correct. Each one will get 614. हरिशरण जो है वो अपने बेटों में 2456 रुपये बांटना चाहता था. उसने अपने सबसे बड़े बेटे को कहा कि चारों बेटों में डिवाइड करो कितने कितने मिलेंगे. तो उसने डिवाइड किया तो उसका आंसर है 624. ठीक है. उस 624 को उसने जब अपने बेटों में डिवाइड करना स्टार्ट किया तब जो लास्ट वाला जो बेटा था, सबसे छोटा बेटा, उसके लिए उसके पास कम पैसे बचे. तो फिर उसके सबसे छोटे बेटे ने फिर से कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया. तो 624 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर ये आया. ठीक है. तो फिर उसने उससे कहा बड़े बेटे से कि तुमने ज़रूर कोई गलती की होगी. तो उसके बड़े बेटे ने फिर से डिवीज़न चालू किया. तो फिर से डिवाइड करके उसका आंसर आया 614. कुछ भी करने से पहले 614 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आया. तो ये करेक्ट हुआ. इसका कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बता देती हूँ कि अगर मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, 10, मुझे उसे बांटना है 2 लोगों में. मैं डिवाइड करूँगी तो एक इंसान को 5 चॉकलेट मिलेंगे. ठीक है. 5-5 एक एक इंसान को चॉकलेट मिलेंगे. ठीक है. लेकिन मुझे अगर उसको देखना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो मैं उस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 10. इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ठीक है, आया 10. अब मेरा आंसर सही है. ये हुआ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच का रिलेशनशिप. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं. लास्ट है आपके चैप्टर का आज. डू दिस डिविजन्स, चेक योर रिजल्ट्स बाय मल्टीप्लिकेशन. एक मैं आपको करके बताती हूँ. ठीक है. चलिए पहला ही वाला या सेकंड वाला करते हैं. चलिए 3480 और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके चेक करना है. ओके. पेज 186 सबसे पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस टाइम का. ठीक है. पहले का बी 3480 डिवाइडेड बाय 12. चलिए डिवाइड करते हैं. 3480 को 12 से. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, 108, 12 9 ज़ा 108, 0 यहाँ पर उतरेगा. ठीक है. 0 0 ज़ा 0, यहाँ पर आ गया आंसर आपका 0. ठीक है. क्या हुआ 1290. अब मैं 1290 को आप ऐसे साइड में नहीं करेंगे, आप पहले से डिवाइड करेंगे. उसके बाद आप फिर यहाँ पर करेंगे रीचेक. 290 को 12 से मल्टीप्लाई करिए. 12 0 ज़ा 0. ठीक है. 12 9 ज़ा 108, 12 2 ज़ा 24 प्लस 10, 12 2 ज़ा 24 प्लस 10 34. आ गया मेरा आंसर 3480. आंसर आया है. एग्जैक्ट आंसर. यही करना है आपको. आपको सबसे पहले गिवन नंबर को डिवाइड करना है क्योंकि आपका डिवीजन दिया हुआ है. देखिए उसके बाद आपको जो आंसर आएगा उसको रीचेक करना है ऐसे. ठीक है. ये है आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बीच का रिलेशन. तो ये आप कर लीजिएगा. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा. सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन बिलो. तो आपको क्या करना है, आपको ये सब सॉल्व करना है. अब बेसिक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आपको सबको आता है. ठीक है. तो आपको ये सब सम सॉल्व करने हैं. जो आंसर आपका आता है आपको उसको कलर करना है. ओके. कोई भी आंसर है. जैसे 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 है तो मेरा आंसर आएगा 121. आई विल सर्च फॉर 121. ये 121 आप कोई भी कलर लेके 121 को करिएगा कलर.
Okay, now your chapter is complete. From tomorrow we'll start with next chapter. Okay.